ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साड़ी अपनी चैनल तनु वाले इश्क का। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी काशी थी वो गई थी अनन्या के घर, और जहाँ पर जाके उसको पता चलता है कि उसकी दोस्त की तो शादी हो चुकी है और उसकी पति इतने अच्छे माइंड ब्लोइंग इंसान है कि उसको देख के फिर अच्छा लग रहा था कि सही हुआ मैंने इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि इसकी बराबरी तो मैं नहीं कर सकता था। और इधर अनन्या भी खुश, उसके पति भी खुश, काशी भी खुश। और खुश हो गया वो जब घर आती है तो वो अपनी मम्मी को ये बात बताती है, उसकी अपनी बहन को बताती है। उसकी मम्मी पापा तो भी लाइक कि उसकी शादी हो गई, वो हमको न्योता भी नहीं दिए। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि मम्मी वो कुछ इमरजेंसी थी तो शादी जल्दी में हो गई, और मुझे वो फ़ोन की थी पर मैंने बोल दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, पापा की तबीयत ख़राब है। और फिर उसने बोला कि तो मैं क्या करूँ, शादी में थोड़ी सी आगे कर देती हूँ। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, तुम शादी कर लो, फिर आके तुमसे मिल जाते हैं। जो काशी की मम्मी थी वो भी इस चीज़ को मान लेती, क्योंकि चीज़ें तो थे ऐसे। और इधर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती है, कभी बोलो अनन्या को अपने पति को लेके आए, मतलब पूरे हमारे घर की बेटी जैसी थी, और उसकी देखो मान लो शादी भी हो गई और पता भी नहीं चला। वहाँ पर जो चित्रा थी वो बोलती थी, आप जो करने गई थी करे वो आपने। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ मैंने किया। और इधर भी क्या हो रहा था, जो काशी की पापा की दुकान की वो केस चल रही थी, वो खान आके वो भी देख रहा था सारा चीज़। जो काशी थी वो बहुत बार खान से पूछी थी कि रुद्रा कहाँ है, पर खान टस से मस नहीं हुआ। और तभी ना उसको फिर एक चीज़ क्लिक होती है कि जिया ने उसको कुछ दिया था, और ये बात भी अनन्या के साथ मिलने की 2 दिन बाद उसको याद आती है। वो अपने घर पे जाती है, अपनी सारे पैंट्स के पॉकेट में वो चेक कर लेती है पर कुछ नहीं मिलता। एक धुले हुए पैंट के पॉकेट पे फिर उसको मिलता है एक कागज़ का टुकड़ा। अब वो जब उसको निकाल के देखते हैं ना, वो पूरा मिट चुका था, जो भी उस पर लिखा हुआ था वो पूरा मिट चुका था। काशी भी लाइक कि अब मैं कैसे चीख के रोऊं तो मुझे अच्छा लगे। और इन दिनों में काशी क्या कर रही थी, काशी अपनी ऊपर वाले छत पे वाले जो घर था उधर जाके बैठती थी, कुछ देर उधर रुकती थी और नीचे आके फिर अपना पूरा चीज़, मतलब वो अभी तक उस रूम में शिफ्ट ही नहीं हुई थी। और उसकी मम्मी ताजुब थी कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने 2-3 बार ऐसा भी बोला था कि काशी ऊपर वाले रूम को भाड़े पे चढ़ा दे। जो काशी थी वो बोलती कि मम्मी ऐसा सोचना भी मत, समझी ना, मैं अभी आपको पैसे दे रही हूँ पर मुझे नहीं जाना अभी उस पे, और इधर ही बात ख़त्म करो। और इधर क्या हो रहा था, जो काशी की बिजनेस थी वो भी ऐसे बंद हुई रखी हुई थी, और वो अभी ना अपनी जो व्लॉगिंग है वो भी थोड़ा थोड़ा कर रही थी, पर ऐसा ना उसकी मन नहीं लग रहा था। उसकी एक सोच चल रही थी अलग सी, मतलब कॉन्सेंट्रेट किसी भी चीज़ पे वो हो नहीं पा रही थी। जो चित्रा थी वो बोलती कि दी क्या करना है आपको, ऐसे ही तो थोड़ी बैठे नहीं रह सकते ना हम, कैसे देखो ना, मतलब हमको इनकम सोर्स भी जो है वो भी बंद हो रहा है, पर क्या करे समझ ही नहीं आ रहा। जो काशी थी वो बोलती कि पर अब कर भी क्या सकते हैं, ये केस खत्म हो तब ना। जो चित्रा थी वो भी काशी के साथ बैठ के मतलब चाय की चुस्की ले रही थी, और दोनों बहनें मिलकर मस्त सोचे जा रहे थे। जो चित्रा थी वो बोलती कि दी वैसे रुद्रा दी का क्या सोचा आपने, कैसे ढूंढूंगी आप उनको। जो काशी थी वो बोलती कि अनन्या ने तो बोला कि वो अगर जाएंगी तो वो अपनी फ्लैट पे ही जाएंगी, हो सकता है कुछ दिन ऐसे छुप छुपा के रहे, पर जाएंगी तो अपनी फ्लैट पे ही। जो चित्रा थी वो बोलती कि तो फिर जाओ ना, लेके आओ, ढूंढो उससे, अपना प्यार का एहसास करवाओ। जो काशी थी वो बोलती मैं कैसे जाऊँ, घर भी तो है, ये भी तो देखना पड़ रहा है। तभी चित्रा भी चुप हो जाती, क्योंकि बात तो वो भी सही बोल रही थी। जो चित्रा थी वो बोलती कि दी एक रास्ता है, अगर कर सको तो अच्छा ही होगा। जो काशी थी वो बोलती कैसा रास्ता है बताना ज़रा। जो चित्रा थी वो बोलती कि दी वो जो मॉडलिंग के लिए आया था आपके पास एक ऑफ़र, वो क्यों नहीं कर लेती, वो लोग भी कितने अच्छे हैं ना, और उनको तो पैसे भी चुकाने हैं हमें, भूल गई क्या। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ यार मैं तो भूल ही चुकी थी, उनको 5 लाख रुपए देने हैं मुझे।
वहाँ पर जो चित्रा थी वो बोलती है, ऐसे कैसे पूछ सकते हो? जो काशी थी वो बोलती कि पर मैंने तो उनको ना कर दिया था, आपको कैसे बताऊँ? वहाँ पर जो चित्रा थी वो बोलती कि दी बात करके देखो ना, अगर हो सकता है तो अच्छा है ना, आप उधर भी चली जाओगी, पैसे भी आ जाएँगे, उनके पैसे भी आप चुका सकोगी और सबसे अच्छी बात आप जिया और रुद्रा दी से मिल सकते हो। वहाँ पर काशी को ये आइडिया इतना अच्छा लगता है ना, वो चित्रा को बोल ही देती है कि कल सुबह पहले काम मैं यही करूँगी। आज तो बहुत लेट हो चुका है, पर कल सुबह यही करूँगी। और ये बोल के ना फिर ये दोनों बहनें भी मस्त बैठे रहते हैं। इधर जो रुद्रा थी वो मानो कैसी सी हो चुकी थी। वो ना एक बंदिश में मानो अटक सी गई थी। जो जिया थी वो रुद्रा को देख तो रही थी पर रुद्रा की चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। और जो जिया थी वो अब थी अपनी दादा दादी के साथ। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो उनके साथ नहीं थी, वो आगे वाले घर पे भाड़े पे थी। वहाँ पर सिर्फ रोज़-रोज़ आती थी, जिया से मिलती थी एंड देन अपने रूम में चली जाती थी, ऐसा कि रोड के इस पार उस पार। वहाँ पर जिया के जो दादा-दादी थे वो बोलते कि जिया, तुम हमारे साथ आके रहो बेटा, तुम हमारे घर की बेटी हो, हमारे घर की चिराग हो और तुम्हारे माँ-बाप के बाद हम ही तो हम हैं। तो तुमको काहे लगता है कि हम तुम्हारे माँ-बाप को मरवा दिए होंगे? वो लड़की तुमको झूठ पड़वा रही है, कुछ भी अंडा-शंडा बके जा रही है और तुम भी उसके साथ दे रहे हो बेटा। तुम हमारे साथ नहीं रहते थे क्या? जो ज़िया थी वो सब बात बस चुप करके सहन कर रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। और जो रुद्रा थी वो भी बार-बार आती थी, उसका ख़्याल रखती थी, ऐसा चल रहा था उनका। और जो रुद्रा थी वो केस के लिए मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी। मतलब ऐसे ही चल रहा था, किसी को किसी चीज़ का खबर नहीं था। मतलब काशी कैसे चल रही है इसका रुद्रा को कोई खबर नहीं था, रुद्रा कैसे चल रही है इसका काशी का कोई खबर नहीं था। इधर जिया को खबर नहीं था कि काशी और रुद्रा दोनों कैसे चल रहे हैं। मतलब पूरा एकदम से बैलेंस नहीं था इन सारी चीज़ों में। जब सुबह होती है, काशी उठ के ही मुँह हाथ धो के पहले तो भगवान के सामने प्रणाम करती है और फिर फ़ोन करती है नीरजा को। वो फ़ोन करके फिर पहले तो बोलती है कि आप अच्छे हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो? जो नीरजा थी वो भी मतलब सही था, वो भी अंकल की बातें पूछ रही थी। देन जो काशी थी वो ही बोलती है, नीरजा जी, वो आपने जो मॉडलिंग का बोला था, क्या वो अभी भी खाली है? मतलब मुझे पहले तो उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, पर अभी लग रहा है कि अगर हो जाता तो सही रहता। नीरजा काशी की ये बात सुन के इतना ज़्यादा खुश हो चुकी थी कि आप बस आओ, आपके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हुए हैं। काशी का इतना सुनना ही था कि वो अंदर से खुश हो जाती कि चलो एक साथ 3-4 प्रॉब्लम उसकी ख़त्म हो चुके थे। जो काशी थी वो ये बात अपने मम्मा-पापा और चित्रा को भी बोलती है। उसके माँ-पापा तो बोलते कि नहीं तुम नहीं जाओ वही अच्छी बात है, तुम इधर ही रुको, हम दाल-चावल जो भी है खा पी के जी लेंगे। जो चित्रा थी वो काशी की साइड लेती है कि नहीं मम्मी, उनको जाने दो और ऐसे कब तक चलेगा? पापा की हेल्थ देख रही हो और पता नहीं हम कभी अपना बिज़नेस को टेक ओवर कर पाएँगे। इससे अच्छा यही है कि दी कुछ करे। और वहाँ पर चित्रा उसकी बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है उसकी वजह से। और काशी के बोलने वजह से भी काशी के माँ-पापा मान जाते हैं। काशी के पापा वैसे ही काशी के पक्ष लेते रहते थे। जो काशी थी वो भी जाने की प्रिपरेशन में मतलब फुल प्रिपरेशन में थी। और जब भी वो जा रही थी ना, वो अपने साथ एक बॉक्स लेके जाती है, प्रॉपर एक कार्टून लेके जाती है, जिसमें उसी की दुकान की बहुत फ्रेग्रेंस की अलग-अलग अगरबत्तियाँ थी। मतलब बहुत उम्दा लेवल की जो है वो अगरबत्ती वो लेके गई थी। ट्रेन से उतर के बस नीरजा को एक फ़ोन की थी कि आप थोड़ा-सा एड्रेस बता दीजिए तो हम आते हैं। जो नीरजा थी वो काशी को स्टेशन से लाने के लिए वो खुद जाती है। वो काशी को ले आके एकदम से ऑफिस में, वहाँ पर ये दोनों बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। जो काशी थी वो बोलती कि नीरजा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ? जो नीरजा थी वो बोलती कि हाँ बेझिझक, जो भी है बता दीजिए। जो काशी थी वो बोलती कि एक्चुअली अब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी आप पहली बार बोली थी कि आप शादीशुदा हो पर आपकी बीवी है, तब मैंने बहुत ही गंदा आपको सोच लिया था और मैं नहीं चाहती कि ये बात स्वीकार करे बगैर मैं इधर काम करूँ।
अगर आप इस बात को जान के भी मुझे नहीं देते ये जॉब, मैं राज़ी खुशी से जाने के लिए तैयार हूँ, पर ये गिल्ट मैं अपने दिल में नहीं रख पाऊँगी। अभी जब ये पूरा चीज़ मुझे महसूस हुआ तो मुझे मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जो नीरजा थी वो बोलती कि इट्स ओके, ये तो होता रहता है, क्योंकि हर कोई हर चीज़ अडॉप्ट नहीं कर पाता है। और मैं तो इन सारी चीज़ों में पड़ती भी नहीं हूँ। मुझे जो पसंद आता है मैं वो बस करती हूँ। दूसरों की पसंद देख के मुझे क्या, कोई करे ना करे, कोई अप्रिशिएट करे तो हम अच्छे रहेंगे, ना करे तो हम बुरे रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और नीरजा का ये जो फ़िलॉसफ़ी थी ना, ये काशी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि इतनी शांत दिमाग की इंसान, इतनी समझने वाली इंसान कहाँ ही मिलता है। जो काशी थी वो नीरजा को वो बॉक्स देती है और बोलती कि ये मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि इसमें अगरबत्ती है ना? जो काशी थी वो बोलती कि हाँ, इसमें अगरबत्ती ही है। आपने बोला था कि आपकी वाइफ को पसंद है तो मैं सब तरह की लेके आई हूँ। वहाँ पर नीरजा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुद जाती है काशी को अपना पूरा चीज़ें दिखाने के लिए। अपने ऑफिस घुमाती है, अपनी जो स्टूडियो थी वो सारा कुछ घुमा-घुमा के दिखा रही थी। और वो बोलती कि अच्छा, आप कहाँ पे रुकोगी, मतलब आपने सारा कुछ ठीक किया? जो काशी थी वो बोलती कि एक्चुअली मैं बस आज आई हूँ, पता नहीं मैं क्या करूँगी। जो नीरजा थी वो उसका भी मैनेज करके देती कि ठीक है, कुछ दिन आप होटल में रुकिए, इसके बाद मैं आपके लिए थोड़ा-सा घर का इंतज़ाम करती हूँ, देन हो जाएगा। जो काशी थी वो एक चतुरपना करती है, वो बोलती कि आप एक मदद कर सकती हैं। जो नीरजा थी वो बोलती कि हाँ, बोलिए कैसी मदद चाहिए? वो ना नीरजा को एक एड्रेस देती है और बोलती कि अगर आप कर सकें तो इस एड्रेस के आस-पास या फिर इसी सोसाइटी में आप मेरे लिए थोड़ा-सा घर ढूँढ के दीजिए तो मेरे लिए मेहरबानी होगी। जो नीरजा थी वो बोलती कि हाँ, हाँ, ज़रूर, कोई बात नहीं। और ऐसा करके ना जो नीरजा थी वो मस्त काशी को हेल्प करने की मतलब प्रक्रिया में लग चुकी थी। जो काशी थी वो भी मतलब दूसरे दिन से आ चुकी थी नीरजा के ऑफिस में और मस्त वो भी सारी चीज़ें देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा था, उसको पहले तो जिम में दाखिला करवाया जाता कि तुम जिम करो पहले। उधर जो काशी थी वो एक ही दिन में उसकी इतनी गंदी हालत हो जाती है कि वो समझ ही नहीं पा रही थी। फिर उसको दिया जाता है वॉकिंग सीखने के लिए और मतलब कैटवॉक जो देखो मतलब बहुत ही कठिन होता है वो सीखना या फिर उसको अप्लाई करना भी। और काशी को ये सारी चीज़ें सीखना पड़ रहे थे। वो तो बस अपनी बहन को कोसे जा रही थी कि तेरे वजह से, तेरी बातें सुन के मैं इधर आ चुकी हूँ, अभी ये मेरे से हो नहीं रहा। एक तो इतनी पतली दुबली और ऊपर से उसको जिम पे दे दिया गया। वो तो मानो कि एक बार ट्रेडमिल में चल ले तो वो दूसरी बार उसको चलने में मौत आ रही थी। इतना ज़्यादा उसकी वो ट्रेनिंग नीरजा ने खतरनाक करवा दिया था। जो नीरजा थी वो खुद काशी के साथ जाती थी पर काशी उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए बोलती कि मुझसे नहीं होएगा, मुझसे नहीं होएगा। और नीरजा भी लाइक कि तुमसे नहीं होगा का क्या मतलब है, अब तुम कूद चुकी हो तो तुमको करना ही होगा। और वहाँ पर नीरजा खुद से काशी को इतना ज़्यादा मतलब मॉडलिंग में और हर एक चाल उसको सिखा रही थी कि शायद ही कोई ऐसा करता होगा, क्योंकि नीरजा का भी उस पे एक स्वार्थ था कि मुझे अच्छी खासी सुंदर दिखने वाली कोई मॉडल मिल जाएगा और उसको ऐसे खुद से तैयार करेगी तो वो अलग ही लेवल पे जाएगा। और काशी का तो क्या ही बोले। और इन्हीं सारी चीज़ों में जो काशी की थी वो 1 महीने गुजर चुके थे। 1 महीने से वो बस ढूंढे जा रही थी रुद्रा और जिया को, पर उसको मिल नहीं रहे थे। इधर तक तो रुद्रा की जिस बिल्डिंग में उसकी फ्लैट है, काशी उसी बिल्डिंग में उसी फ्लैट की सामने वाले फ्लैट में वो शिफ्ट हो जाती है। और इधर से काशी इतना ज़्यादा मतलब चीज़ों में अच्छी हो चुकी थी ना कि उससे अब रैंप पे भी वर्क करा जा रहा था। हाँ, फ्रंट पे तो नहीं आ रही थी पर कुछ-कुछ स्किल्स उसने डेवलप कर लिए थे। जो नीरजा थी वो उसको अच्छे से सिखा रही थी, सारा कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन अचानक जो काशी थी वो नीरजा के साथ जा रही थी जिम से कहीं पर, मतलब शाम के वक्त हो चुकी थी, नीरजा कार ड्राइव कर रही थी, काशी उसके साइड पे बैठी हुई थी। जो नीरजा थी वो उसको लेके जा रही थी उसकी बिल्डिंग के नीचे ड्रॉप करने।
तभी काशी को दिखता क्या है कि कोई एकदम डिट्टो डिट्टो रुद्रा की तरह वो कार ड्राइव करके वो जा रहे हैं। वहाँ पर जो काशी थी वो एकदम से नीरजा को बोलती कि नीरजा जी उस ब्लैक कार के पीछा करिए ना प्लीज़ प्लीज़। जो नीरजा थी वो बोलती क्या हो गया, किसको देख लिया तुमने। और इन दोनों की ये पूछातानी में जो रुद्रा की कार थी या फिर जो भी कार थी वो एकदम से चली जाती है। जो काशी थी वो बहुत ही नीरजा को बोल रही थी। जो नीरजा थी वो वैसी स्पीड में भगा तो रही थी, पर सामने जाके उनको 2 कार मिलते हैं, वो भी ब्लैक कलर की। नीरजा उन दोनों के सामने ही एकदम से अपनी कार को रोक देती है। पर दोनों में जब ये चेक करा जाता है तो एक पे तो एक लड़की थी, जैसा काशी ने देखा था वैसा ही ड्रेसअप पे, मतलब कलर उसका सेम था, और दूसरे में एक कपल बैठे थे। तो ये दोनों ही वो नहीं थी जिसको काशी देखी थी। वहाँ पर काशी को जो नीरजा है वो समझाती है कि देखो तुमने शायद गलत देख लिया कुछ, तुम जिसको ढूंढ रहे हो शायद वो नहीं है। जो काशी भी वो कुछ नहीं बोलती कि चलो ठीक है। वो जाती है अपने घर पे फ्लैट पे जाके, मतलब सोच रही थी कि और कब वो मिलेगी उसको, कब तक उसको और ढूंढना पड़ेगा। पूरा शहर को उसने ऐसे छान डाला अब ये 1 महीने पे, ऐसा चप्पा चप्पा उसने इतना ढूंढा, अब उसको मिल ही नहीं रही है। जैसे कि मानो ये दोनों तो एकदम से हवा हो गए, वो उसको कहीं पर नहीं दिख रहे थे। वहाँ पर जो काशी थी वो मन ही मन टूटे जा रही थी, बिखरे जा रही थी, क्योंकि नहीं मिल रही उसको उसकी चहेती रुद्रा। और इसे मतलब इंतज़ार में ना उसकी प्यार उसकी लिए तड़प और दिन से दिन बढ़े जा रही थी। पर क्या करे, मिल तो नहीं रही। और ऐसे करते करते कुछ दिन और गुजर जाते हैं। जो काशी थी वो मस्त तैयार होके बाहर बस निकली ही थी अपने फ्लैट से निकलती ही उसके सामने एकदम से जिया खड़ी हुई थी। जो काशी थी वो अपनी आंखों में विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो अपनी आंखों को 2 बार मसलती है, फिर जाती है जिया के सामने और जाके बोलती है तुम जिया हो ना। जो जिया थी वो बोलती कि आप मुझे भूल गई हो काशी। जो काशी थी वो एकदम से जिया को हक कर लेती है। अब वो हक करके बोलती कि तुमको पता है मैंने तुम लोगों को कितना ज़्यादा ढूंढा, मैं इतना ढूंढ ली तुम लोगों को, इस शहर की और कोई जगह बची ही नहीं है कि मैंने छोड़ा हुआ होगा। जो जिया थी वो बोलती कि काशी थोड़ा सा धीमे मुझे छोड़िए, मेरी सांस अटक जाएगी। जो काशी थी वो बोलती कि तुम्हारी वो किधर है, वो पिपो वो किधर है। जो जिया थी वो बोलती काशी वो अभी इधर नहीं है, हम मतलब मैं अभी कोर्ट जा रहे हैं, वो आएंगे अभी लेने, तो मैं बस निकली। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि भाई ये बताओ पहले कि तुम थी कहाँ, तुम लोग थे कहाँ। जो जिया थी वो बोलती कि एक्चुअली मैं अभी अपनी दादा दादी के साथ रहती हूँ, तो इधर नहीं रहते हम। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा तो वो जगह किधर है। जो जिया थी वो बोलती कि ये सब छोड़ो, मैंने तो आपको नंबर दिया था ना अपना, वो क्यों नहीं है, उससे क्यों नहीं फ़ोन किया। जो काशी थी वो बोलती क्योंकि मैं एक नंबर की लपड़ हूँ, मैं उस नंबर को एकदम से पानी में भिगो के उसका पूरा हालत ख़राब कर दी, वो मुझे मिलेगा कैसे। वहाँ पर जो जिया थी वो समझती है और इधर से जो खान थे वो भी आते हैं। वो आके जिया को और काशी को देख के वो दंग से रह जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से जो केस चल रहा था उस पे काशी एक बार भी नहीं गई थी, पर उसके माँ पापा और चित्रा ही जाते थे। उन्होंने वो जो बिजनेस था अपना वो भी बचा लिया था, खान ने वो बचा दिया था। और इस चीज़ का भी काशी को रुद्रा को थैंक यू बोलना था, और उसका प्यार तो थी ही वो। वहाँ पर जो खान थे वो उसको लेके चले जाते हैं, और जाने से पहले जो काशी थी वो जिया से पूछते हैं कि तुम अब आओगी इधर कि फिर से उधर ही चली जाओगी। जो जिया थी वो बोलती कि नहीं मैं कुछ दिन रहूँगी इधर। हाँ एक काम करिए, नोट डाउन कर लीजिए मेरा नंबर, अभी मत भूलना भी इस बार। जो काशी थी वो बोलती कि इस बार तो मैं मरते मर जाऊँगी पर नंबर नहीं खोऊंगी मैं। वहाँ पर जिया से वो नंबर लेती है और जो जिया थी वो खान के साथ चली जाती है। जो काशी थी वो इतना ज़्यादा खुश थी कि वो सबके लिए जाते टाइम मिठाई लेके गई थी, क्योंकि लो सब लोग मिठाई खाओ और इन्जॉय करो। और इधर सारे लोग भी खुश, काशी भी खुश। और इन्हीं दिनों में ना काशी की
एक शो आने वाली थी जिधर काशी मतलब फ्रंट में रह के वो परफॉर्म करती और वो इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। वो तैयारी भी कर रही थी और इसको ज़िया भी मिल चुकी थी। तो ज़िया मिल गई मतलब रुद्रा भी मिल गई है। अब तो इंसान को जब कुछ चीज़ का पता हो जाता है ना तो वो फिर कुछ भी करके उस चीज़ को हासिल कर ही लेता है। और काशी तो है ही मतलब कुछ भी उसको जो चाहिए वो तो उसको मिलना ही मिलना है। और इसी के साथ इनके दिन जो थे वो गुजरने लगते हैं। जो काशी थी वो छुप छुप के अब जिया से मिल रही थी क्योंकि एकदम से उसके सामने भी नहीं जा सकते थे। और ऐसे करते करते ना कुछ दिन चला भी जाता है। रुद्रा को भनक तक नहीं लगता कि काशी जो है वो उसी की फ्लैट के सामने रहती है। और उसको भनक इसलिए नहीं लगता क्योंकि बेचारी देर रात अपने ऑफिस से घर आती थी। उस केस पे वो इतना ज़्यादा डूब चुकी थी कि उसके पास सांस लेने तक का भी टाइम नहीं था। और इधर एक दिन हो क्या जाता है, जो हमारी काशी थी वो जिया के संग टाइम बिताते बिताते कब वो जिया के साथ ही जिया के रूम में सो गई थी। मतलब जो अनन्या वाले रूम थी अब वो जिया की हो चुकी थी। वहाँ पर वो सो जाती है, उसको खुद का नहीं पता चलता। और जो रुजा थी उसका ये रूटीन था कि मैं जब भी घर आऊँ आके जिया को देखूँ, फिर उसकी फोrehead पे चुम्मी दूँ, देन जाके अपनी काम आगे बढ़ाऊँ। वो जब जिया के रूम में जाती है, दरवाज़ा ओपन करते ही उसको जो सीन दिखा, वो शायद उस चीज़ को विश्वास कर सकती थी। उस चीज़ को उसको मानने पे आधा घंटा टाइम लगा। एक सोचते समझते वाले दिमाग को वो पूरा हिल चुकी थी। जो रुद्रा थी वो चाहती है आज जिया के पास नहीं, आज वो काशी के साइड पे बैठती है। काशी के साइड पे बैठ के वो बस काशी को देखे जा रही थी। उसको पता नहीं क्या होता है, उसकी होठों पे एक सुंदर सी स्माइल आती है। वो महसूस कर पा रही थी कि वो हंस रही है। उसकी खुशी का वो ठिकाना नहीं खोज पा रही थी, पर वो खुश थी। वो काशी के पास जाती है, उसके सर पे उसका हाथ रखती है और मतलब इतनी प्यार से वो देख रही थी ना काशी को, जैसे कि मानो तराश रही हो अपनी नज़रों से। वो काशी की फॉरहेड पे किस करती है, जिया की फॉरहेड पे किस करती है और इन दोनों को एक साथ देख के मानो उसको ऐसा फील हो रहा था कि ये तो मेरा दुनिया जो है वो पूरा हो चुका है। वो भूल चुकी थी काशी के साथ उसने कैसा बिहेव किया था, क्या किया था, और वो बस कर देती है वो काम। रुद्रा उस रूम में तब तक रुकती है जब तक कि भोर ना हो जाए। मतलब एकदम से जब ये सूरज दादा ही वो थोड़ा थोड़ा करके उगने लगे थे, रुद्रा तब उस रूम चली गई थी। इससे पहले तक तो वो बस निहार रही थी काशी को और जिया को एक साथ। और इधर से जब ये दोनों लोग सुबह उठते हैं तो सुबह इनके लिए इतना फ्रेशनेस था ना, क्योंकि दोनों ही एकदम से एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यारे थे। काशी तो जिया से बहुत ज़्यादा प्यार वैसे ही करती थी और जिया तो पहले से ही काशी से प्यार करती है। अब ये दोनों जब एक साथ मतलब उठते हैं तो जिया भी लाइक कि पीपू अभी तक नहीं घर आए क्या, वो रात को घर ही नहीं आए। और ये दोनों जब यही बकेते करते करते बाहर निकाल के आते हैं ना तो देखते हैं रुद्रा तो भाई रानियों की तरह अपने सोफे में बैठी हुई थी। और वहाँ पर काशी ये चीज़ देख के उसकी इतनी तेज पसीना छूटे थे कि अब तो वो गई मानो। वहाँ पर काशी एकदम से बहुत कस के जिया के हाथ पकड़ चुकी थी और रुद्रा बस इन दोनों को देखे जा रही थी बिना कोई एक्सप्रेशन दिए, ताकि इन दोनों को ना संभालने का मौका ना मिले। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो काशी से पूछती है, तुम इधर क्या कर रही हो और तुमको कैसे पता कि हम इधर रहते हैं? जो जिया थी वो बोलती है, वो काशी तो मेरे साथ पिछले एक हफ्ते से टच में है, आपको नहीं पता? ये बात सुन के रुद्रा का तो मानो कि दिमाग भिन-भिना गया था कि ये बोल क्या रही है। यहाँ पर मेरी पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा है और मुझे भनक तक नहीं है। वहाँ पर रुद्रा का ये वाला थोड़ा-सा मतलब कंफ्यूज होता हुआ चेहरा देख के काशी कॉन्फिडेंस में आ चुकी थी कि चलो अब वो तो इस पर लपटे मिल नहीं सकते। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, इंसान अगर कुछ ढूंढना चाहे तो वो कुछ भी ढूंढ सकता है और मैंने ढूंढ लिया, मुझे ढूंढना था। जो रुद्रा थी वो बोलती क्या ढूंढना था तुमको? जो काशी थी वो बोलती कि ये
ये मेरा बॉन्ड, मतलब वो अपना और ज़िया का हाथ जो पकड़ा हुआ था वो दिखाती है उसको, और मतलब वो उसको इशारा कर रही थी, नॉट रुद्रा। जो रुद्रा थी वो बोलती कि निकलो मेरे घर से और दूर रहना मेरी बेटी से। जो ज़िया थी वो बोलती कि वो तो दूर रह लेगी पर मुझे दूर नहीं रहना, अब उसका क्या करोगी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि ज़िया बात सुना करो, तुमको पता है ना मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा चीज़। जो ज़िया थी वो बोलती कि पता है पर मानूंगी नहीं, क्या कर सकते हो अब कर भी लो, वो जाएगी तो मैं उनके साथ रहूँगी, अगर चाहते हो कि मैं रहूँ इधर तो उनको मेरे साथ रुकने दो। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं नहीं, इतनी मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी फ्लैट में जाकर रह लूँगी। और ये बात सुन के रुद्रा बोले कि तुम फ्लैट में रहती हो इधर। जो काशी थी वो बोलती मैं इधर पिछले 1 डेढ़ महीने से रह रही हूँ, शायद आपको पता भी नहीं है। पता होगा भी कैसे, घर आओ तब ना। और ये बोल के वो एकदम से उसको थोड़ा सा मतलब अवॉइड करती है और उधर से चली जाती है। और जो ज़िया थी वो भी रुद्रा को थोड़ा सा इग्नोर करती है और चली जाती है। पीछे रुद्रा रह जाती है एक छोटी सी स्माइल के साथ। और गाइस आज हम भी इधर से जाते हैं, आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना कैसा लगा, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।